लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 11 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां स्योक्री और मोन की क्लास केक्स बनाती है। जब वो अपने केक्स को स्योंगजू को देने का प्लान करते हैं तो उन्हें सरप्राइज होता है ये देख के कि एक ग्रुप ऑफ हाई स्कूल गर्ल्स भी वही करना चाहती है। मोन स्योंगजू की पॉपुलैरिटी के बारे में कमेंट करती है और स्योक्री थोड़ा बिटर फील करती है। बाद में जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं स्योंगजू पूछता है अगर कोई लेफ्ट ओवर केक है, क्योंकि उसने देखा था मोन को केक लेकर जाते हुए, लेकिन स्योक्री मना कर देती है और हमें पता चलता है कि स्योंगजू ने एकेडमिक लीडर पे जल्दी से प्रोग्रेस किया स्योक्री की मदद से स्विमिंग छोड़ने के बाद। प्रेजेंट में ये अगले दिन का सीन है जब स्योक्री ने रो के अपने आंखें लाल कर ली थी। बाद में स्योक्री के फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट ज्वाइन करता है और थोड़ा लोनली फील करता है ये सोच के कि वो सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद स्योक्री से हेल्प मांगती है फ्रेंच कुक बुक ट्रांसलेट करने में। रिकॉर्ड करते वक्त वो सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि स्योक्री उसके बगल में सो रहा है और वो उसका चेहरा छूने की कोशिश करती है। जब वो उठता है तो वो ऑकवर्डली भाग जाता है। जाते वक्त उसका सर दरवाजा से टकरा जाता है जब मोन अंदर आने के लिए दरवाजा खोल रही होती है। वो उसके लिए फार्मेसी से एक आइस पैक लाती है लेकिन जल्दी से भाग जाती है जब उसने देखा कि दानहो आ रहा है। बाद में हमें पता चलता है कि आज वो दिन है जब मिल्क बोतल एक्सपायर हो रही है। स्योंगजू और स्योक्री दोनों को ये बात याद है लेकिन स्योंगजू ने उस बारे में नहीं बताया क्योंकि उसने देखा था स्योक्री को ह्योंजुन के जाने के बाद रोते हुए। अगले दिन कंपनी में स्योंगजू और उसकी टीम एक म्यूजिशियन के लिए इंटरेस्टिंग बुक स्टोर आर्किटेक्चर पर काम कर रहे होते हैं। स्योक्री के पेरेंट्स उसके कुकिंग में सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। दूसरी तरफ दानहो ने योंदो को पिकअप करने के लिए काफी टाइम ऑफ लिया है क्योंकि उनके बेबीसिटर की बैक हर्ट हो गई है। मोन की माँ योंदो को कंपनी देने का ऑफर करती है। जब वो अपने ऑफिस में होती है मोन अचानक से अंदर आती है। उसकी माँ योंदो को आइसक्रीम के लिए ले जाती है और मोन और दानहो एक ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। दोनों अपनी पहली किस के लिए माफी मांगते हैं, मोन इनिशिएट करने के लिए और दानहो ना रोकने के लिए। हाईसुक स्योंगजू से फैमिली डिनर का पूछती है। स्योंगजू एक्साइटेड होता है और रिजर्वेशन कर लेता है लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उसकी माँ फिर से कंट्री छोड़ के जा रही है और उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं स्योंगजू के पेरेंट्स के बीच एक आर्ग्यूमेंट हाईसुक के अफ्रीका मूव होने को लेके। अपने गुस्से में हाईसुक कहती है कि उसे कभी स्योंगजू को नहीं पैदा करना चाहिए था। 7 साल का स्योंगजू ये सुन लेता है और ये बात उसके साथ रह जाती है। चाहे बाद में हाईसुक उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था। प्रेजेंट में स्योंगजू डिनर बीच में ही छोड़ के चला जाता है और एक टेंट रेस्टोरेंट में पीने लगता है जब तक स्योक्री उसे पिक करने आती है रेस्टोरेंट ओनर के कहने पे। नशे में स्योंगजू अपने दिल की बातें शेयर करता है कि कैसे उसने हमेशा स्योक्री के फैमिली जैसा परिवार की इच्छा की थी और अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बारे में बताता है। स्योक्री उसे वापस ऑफिस ले जाती है जहां वो मिल्क कार्टून को रेफ्रिजरेटर में अब भी रखा देखती है। अगले दिन स्योंगजू के पेरेंट्स फैमिली कोर्ट जाते हैं लेकिन डाइवोर्स फाइनलाइज होने के लिए उन्हें 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है। बाद में हाईसुक मीसुक को न्यूज देती है और जाते वक्त स्योक्री उसे बताता है कि कैसे स्योंगजू को कितना दर्द हो रहा है, भले ही वो खुल के ना बोले। दूसरी तरफ मोन एक सपना देखती है जिसमें दानहो एक सुपर हीरो है जिसे वो मडफ्लैट मैन कहती है जो उसकी मदद करता है पेशेंट्स बचाने में। जैसे ही वो किस करने वाली होती है मोन झटके से उठ जाती है। उस दिन वो योंदो के साथ सोना में टाइम स्पेंड करती है। योंदो उदास होती है क्योंकि उसकी माँ नहीं है लेकिन मोन उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि स्योंगजू अपने ऑफिस में रह रहा है जब से उसने अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बारे में सुना। वो उदास फील करता है क्योंकि उसके पास एक भी फैमिली फोटो नहीं है तो स्योक्री उसे एक फोटो देती है जब वो 7 साल के थे। वो उसे याद दिलाती है कि हाईसुक उस दिन जा रही है। स्योंगजू अपने पापा को कॉल करके फ्लाइट टाइमिंग चेक करता है लेकिन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। स्योंगजू और स्योक्री को पता चलता है कि हाईसुक एयरपोर्ट से गायब हो गई है अपना मोबाइल अपने सूटकेस में छोड़ के। वो सबसे उनकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं। स्योंगजू के पापा उसके कॉलीग को कॉल करते हैं जो हाईसुक के साथ अफेयर का र्यूमर है और उनके इलनेस के बारे में पता चलता है। वो लेटली चीजें भूल रही है। मीसुक की मदद से वो लोग उस बुद्धिस्ट टेम्पल के आसपास ढूंढते हैं जहाँ वो हाइकिंग के लिए जाती थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो उसे इंजर्ड हालत में पाते हैं। हाईसुक और उसके हस्बैंड फाइनली एक दूसरे से सच बोलते हैं और अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं। स्योंगजू अपने पेरेंट्स से नाराजगी एक्सप्रेस करता है कि वो उसे बिना पूछे डिसीजंस लेते हैं। सब लोग गले मिलते हैं और सुलह करते हैं। वापस जाते वक्त स्योंगजू के पेरेंट्स फ्लर्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर पे आके वो मिलके हॉस्पिटल के चेकअप के लिए डिसाइड करते हैं। कहीं और स्योक्री को पता चलता है कि स्योंगजू 2 हफ्ते के बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। भले ही वो कहती है कि उसे स्योंगजू की याद नहीं आएगी लेकिन वो बोर फील करने लगती है। जब वो स्योंगजू के फ्रेंच ट्रांसलेशन को सुनती है जो उसने कुक बुक के लिए किया था, वो देखती है कि उसने फ्रेंच में उसके लिए कन्फेस किया था जो वो ट्रांसलेशन ऐप से समझ पाती है। ये सब तब हुआ था जब वो सो रही थी। स्योंगजू ने कहा था कि वो उसे मिल्क कार्टून एक्सपायर होने के बाद भी पसंद करेगा। स्योक्री फिर स्योंगजू को ढूंढने का डिसाइड करती है। मोन की कार लेती है और उसे एक फ्लावर फील्ड में मिलने जाती है जहाँ वो उसे फाइनली डेट पे चलने का कह देती है और बनाना मिल्क शेयर करती है। स्योंगजू
स्योंग्यू इस हिंट को समझ जाता है और फाइनली कपल अपनी पहली किस शेयर करते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एपिसोड 10 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।